हम सब चलेंगे उनसे मिलने। एक्सक्यूज मी। दीदी को 1000 बार समझाया अपना फोन चार्ज रखे, पर उन्हें समझ ही नहीं आता है। सूर्यकांत, मुझे थोड़ी थकान हो रही है। क्या हुआ बा? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस थकान ही है। थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक लगेगा। वैसे तुम लोग चले जाना। हाँ, हल्के एक काम करते हैं, हम लोग बा के साथ घर चले जाते हैं। हाँ ठीक है, इसके भी सोने का टाइम हो गया है ना। हाँ, अब मैं भी तुम्हारे साथ घर चलती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, इस नन्ही सी गुड़िया के लिए। तुम लोग चले जाओ, बाहर करण तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। शिट, घर का फोन भी बिजी है। हम लोग निकल जाएंगे अपने आप। चलो, ख्याल रखना बा। चलिए मेनका बहन। नहीं सावित्री बहन, आप जाइए। बा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बा के साथ रहूंगी। वैसे भी उन्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगेगा। चलो। कविता दीदी, आइए आइए बापूजी। जय श्री कृष्ण बेटी। जय श्री कृष्ण अंकल। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी अंकल, आप सबको भी। बेटी, तुम्हारी मम्मी के बारे में हमें आज ही पता चला, इसलिए तुरंत मिलने चले आए। कहाँ है वो? अंकल आंटी आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आती हूँ। बैठिए ना। अरे बेटी, तकलीफ मत। आप बैठिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। लक्ष्मी, बैठाओ सबको। क्या सोचकर इनको यहाँ ले आया करण? अरे वो मम्मी को देखेंगे तो पहचान लेंगे और हमारी अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कुछ करो करण। लक्ष्मी, हाँ, कहाँ गया करण? चलो हम ही चलते हैं, मिल लेते हैं उनसे। उन्हें बाहर आने की तकलीफ क्यों दे? हाँ, चलो। बापूजी, नहीं मतलब हम रुक जाते हैं, मतलब करण को आ जाने दीजिए ना। हाँ, वो क्या है ना बापूजी, शायद करण माँ को देखने गया होगा। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो वो जल्दी सो जाती हैं। और वैसे भी इतना वक्त हो गया है, शायद वो सो गई हो। बेटी, ये भी तो हो सकता है कि वो सोई नहीं हो।
जागी हो, चलते हैं, मिल लेते हैं, अगर सोई है तो वापस चले आएंगे, क्यों? हाँ जी। बापूजी, क्या सोचो दीदी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब इतना अचानक हुआ कि कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। और यकीन मानो, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं इन लोगों को यहां आने ही नहीं देता। लेकिन अब क्या होगा, कुछ सोचो। क्या सोचो दीदी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। Damn it! जय श्री कृष्ण। मैं लक्ष्मी की माँ हूँ, सावित्री। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस आपसे मिलना था, इसलिए और मैं सूर्यकांत हूं, सूर्यकांत गरोडिया। लक्ष्मी का बापूजी। हम सबकी तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके बेटे करण ने आज ही आपके बारे में बताया। अब समझी है तो तुरंत आपसे मिलने चले आए हम सब। करण बेटा देखो इन्हें अचानक क्या हो गया। बापूजी वो क्या है ना, माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती है, उन्हें ऐसे फिर अक्सर आते हैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलिए गौरी दीदी, चलिए चलिए। माँ कुछ नहीं होगा। देखो माँ, कोई नहीं है। माँ कुछ नहीं होगा। माँ हम करण है तुम्हारे पास। माँ देखो देखो माँ सब चले गए। माँ देखो इस कमरे में कोई नहीं है। माँ प्लीज, माँ तुम जानते हो मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। माँ प्लीज शांत हो जाओ। माँ प्लीज शांत हो जाओ। माँ प्लीज शांत हो जाओ। प्लीज माँ शांत हो जाओ। बस माँ
बहुत तकलीफ पहुंचा ली सूर्यकांत करोड़िया ने तुम्हें। अब ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। आज दिवाली के दिन ही सारा खेल खत्म कर दूंगा मैं। हाँ मां, सारा खेल खत्म कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा सूर्यकांत करोड़िया को आज मैं। नहीं मां, नहीं। सूर्यकांत करोड़िया नहीं छोड़ूंगा आज, नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ को फिर तकलीफ पहुंचाई। मैं नहीं हूँ करण। कहाँ है तुम्हारा बाप? कहाँ है वो? बुलाओ उसे अभी, इसी वक्त। कहाँ गया लक्ष्मी? भाग गया? तुमने भगा दिया उसे, है ना? लक्ष्मी, एक बात याद रखना, तुम्हारे बाप के पापों का घड़ा भर चुका है। आज मेरी माँ को फिर तकलीफ देकर उसने बहुत गलत काम किया है, बहुत गलत काम किया है। मत लो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम। एक शब्द भी और मत कहना। आखिर पहले ही क्या कमी रखी थी तुम्हारे बाप ने? हाँ, आज फिर मेरी माँ को दुख दिया, फिर तकलीफ पहुंचाई मेरी माँ को। जब भी तुम्हारा बाप मेरे परिवार के सामने आता है, उन्हें दुख पहुंचाता है वो। इतना दर्द दूंगा उसे कि वो रो भी नहीं पाएगा। करण, ऐसा नहीं है तो? हाँ, ऐसा ही है। देखा ना तुमने? हाँ, देखा ना आज फिर तुम्हारे बाप ने मेरी माँ को दुख पहुंचाया। तुम जानती हो ना, मेरी माँ को कोई दुख पहुंचाता है तो मुझे कितना दर्द होता है। और जानती हो, आज की हरकत के बाद मेरे बदले की भावना और बढ़ गई है लक्ष्मी, और भड़का दिया है। लक्ष्मी, मैंने तो तुम्हें इतनी सी धमकी ही दी थी तो तुम्हारा ये हाल हो गया। मेरी माँ और मैंने तो ये तकलीफ भुगती है। तो सोचो जरा, सोचो हम पर क्या बीती होगी। तुम क्या सोचोगी? क्योंकि तुम भी सूर्यकांत करोड़िया का गंदा खून हो। हाँ, ऐसा ही है लक्ष्मी। और अब मैं धमकी नहीं दूंगा, सीधा फैसला करूंगा। गिनती जाओ लक्ष्मी, कितने जख्म देता हूं मैं तुम्हारे बाप को। मारूंगा नहीं उसे, पर उसे इतने जख्म देकर खुदकुशी करने के लायक ना छोड़ दिया तो मेरा नाम करण माथुर नहीं। कहीं इन्होंने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? लक्ष्मी, ये सब क्या है? और वो करण, वो तुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा था? लक्ष्मी,
क्या ये है करण का प्यार जो तू कह रही थी? क्या ऐसे रखता है वो हमारी झांसी की रानी को? लक्ष्मी, अब बता, क्या है वो सच्चाई जो तू हम सबसे छिपाने की कोशिश कर रही थी? ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, ये तो करण का। हाँ, ये तो सिर्फ करण का एक पल का गुस्सा है। वो तो तुझे बहुत प्यार करता है ना? है ना? हाँ हाँ करण। झूठ पर झूठ बोली जा रही हो तुम। तुम्हें क्या लगता है इतने दिनों से हम लोग इस घर में रह रहे, तुम्हारा बदलाव हमें नजर नहीं आता? हाँ? लक्ष्मी, आज तक जिंदगी हमने साथ बिताई है। तेरी खुशी, तेरे आंसू, तेरा दुख सब जानते हैं। हंसते, कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। लक्ष्मी, इधर देख, तुझे आज बताना होगा। पता क्या हो रहा है इस घर में? तू हमें नहीं बताएगी? नहीं दीदी, जिस दिन से मैं इस घर में आई, करण बिल्कुल बदल गया। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती है, इसके बारे में घर में या बापूजी को कुछ मत बताइएगा। वो ये सब सह नहीं पाएंगे, ना ये बर्दाश्त कर पाएंगे। हम वादा करते नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। लक्ष्मी, हमारी झांसी की रानी रोए ये अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी, अब हम चारों बहनें मिलकर लड़ेंगे। हाँ लक्ष्मी, हम कुछ नहीं होने देंगे बापूजी को, कुछ नहीं, और तुझे भी नहीं। तो चिंता मत कर। जब सरस्वती, गौरी और दुर्गा जैसी बहनें मेरे साथ हैं तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखना, हम अपने बापूजी को जरूर बचा लेंगे। इस साल की दिवाली बहुत अच्छी गुजरी सूर्यकांत। हंसमुख और अलकी की बेटी की पहली दिवाली, और करण और लक्ष्मी की भी। मैं करण की माँ से मिलने आना चाहती थी, पर खैर छोड़ो। उसकी माँ से मिले, कैसी है वो? उनको हमारे घर आने का न्योता दिया या नहीं? बाप, उनकी दिवाली अच्छी नहीं रही। अच्छी नहीं गई मतलब? क्या बात है सूर्यकांत? करण की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो क्या? वो कांपने लगी। ऐसे लग रहा था कि उनके मन में किसी चीज का डर है, तो बिना मिले ही वापस आना पड़ा हमें। उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है बा। क्या? भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए। हे मुरारी, उनकी रक्षा करना और लक्ष्मी और करण को हिम्मत देना। लेकिन करण के चेहरे से या उसके बर्ताव से ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी तकलीफ है। हाँ हंसमुख, बिल्कुल सही कहा तुमने। इतनी परेशानी होने के बावजूद वो बेचारा तो हमेशा हंसता रहता है। वाह, इस वजह से मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई है। मेरी नजरों में वो और ऊंचा हो गया। बापूजी, कैसे बताऊं आपको कि सच्चाई जो आप देख रहे हैं वो नहीं है। करण हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है, जिसकी हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। बापूजी, मत कीजिए इतना विश्वास कि
टूटने पर तकलीफ हो।